हेलो गाइज, आपका मेरा चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं अम्ल और क्षार और लवण। ये चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का। आज हम आपको सब पढ़ाएंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं अम्ल। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल SO2 CH3 CO22। अब बात करते हैं अर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा। अर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, वही ने अम्ल की परिभाषा दी है। तो बात करते हैं इसका डिफिनीशन का। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, HNO2 इक्वल H प्लस आयन प्लस NO3, ऊपर से अधिकवल पर दे देंगे H2O। अब बात करते हैं अम्लीय पदार्थ, जिसमें अम्लीय पदार्थ कहने का मतलब है जो खट्टा हो। इसलिए इसका डिफिनीशन होगा वैसा पदार्थ जिसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है उसे अम्लीय पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं अम्लीय पदार्थ और अम्ल। तो ये VBI क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, बिहार बोर्ड में बहुत पूछता है। तो पहले बात कर संतरा का या नींबू स्टिक अम्ल। दूसरे में बात कर टमाटर का होगा ऑर्गेनिक अम्ल। तीसरा होगा इमली टार्टरिक अम्ल। चौथा होगा सिरका एसिट्रिक अम्ल। दही लैक्टिक अम्ल। चीनी और चींटी के डंक में पाए जाते हैं फॉर्मरिक या मिथनाइक अम्ल। सोडा वाटर में पाई जाती है स्कॉर्बनिक अम्ल। सेब में पाई जाती है मौलिक अम्ल। और चाय में पाए जाते हैं टाइटेनिक अम्ल। अब हम बात करेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार में आ जाता है पहला तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, प्रबल अम्ल। दूसरा चौथा आता है दुर्बल अम्ल, और पांचवा आता है कार्बनिक अम्ल, और छठा आता है अकार्बनिक अम्ल। सबसे फर्स्ट नंबर में आता है तनु अम्ल। वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम पाई जाती है उसे तनु अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम पाई जाती है उसे तनु अम्ल कहते हैं। और दूसरा आ गया सांद्र अम्ल। वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। याद कर लीजिए, यही पूछता है एग्जाम में। और तीसरा आता है प्रबल अम्ल। वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है प्रबल अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल HCl HNO3 H2SO4 ETC। ये सब हो गया प्रबल अम्ल। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल। वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा HCH3 COOH, H2CO3 और H3BO3 ETC। ये हो गया दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कार्बनिक अम्ल। मतलब कार्बनिक अम्ल कहने का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। याद कर लीजिएगा, ये भी पूछता है। वैसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे स्ट्रिक्ट अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल ETC। अब नोट में दिया गया है हमारे 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 आमाशय खाना पचाने के लिए निर्मित जड़ रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जैसे हमारी आमाशय रस में किसी भी चीज़ का पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। वो किसी भी चीज़ को पिघला सकता है, जैसे ब्लेड को भी। और दूसरा नोट में दिया गया है व्यायाम करने के बाद हमारे पेशियों में दर्द और जागरण पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमाव के कारण होता है। इसे उसमें लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसीलिए दर्द और व्यायाम में दर्द होता है। एंड तीसरा नोट में दिया हुआ है मेटल एक जंगली पौधा जिसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। जैसे मेटल एक जंगली पौधा है जिसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। समझिए। अब बात करते हैं अकार्बनिक अम्ल। वैसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अकार्बनिक अम्ल। मैंने तो पहलाती कहा जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक अम्ल, जिसमें नहीं पाई जाती है उसे अकार्बनिक अम्ल। एग्जाम्पल ले लीजिए H2SO4। इसमें कार्बन कहीं दिख रहा है नहीं ना, ये हो जाएगा। और HCl ETC ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अम्ल का गुण। अम्ल का गुण तो ये भी आप पूछता है VBI 2 नंबर का या 5 नंबर का। जैसा आप लोगों के पूछते
तो एग्जाम में 2 नंबर के पूछेगा तो 3 गो लिख के छोड़ दीजिए, 5 नंबर के पूछेगा तो 5 गो लिख के छोड़ दीजिएगा। तो बात करते हैं अम्ल का गुण। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर, मतलब एक पत्र होता है उसे लाल कर देता है। अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कहने का मतलब अम्ल विद्युत से पास हो जाता है, मतलब करंट मार दे सकता है। कुल अम्ल कीटाणुनाशक के काम करते हैं, मतलब वो अम्ल कीटाणु को मार सकता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अम्ल जो होता है धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, समझ गए। अब बात करते हैं भस्म का। भस्म कहने का मतलब वो जैसे छार समझिए। भस्म कहने का मतलब वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं। तो कड़वा मतलब कहने का मतलब छार हो गया। तो एग्जाम्पल में ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ETC। इसका फार्मूला होता है NaOH CaOH। और इन्हीं साहब ने इसका भी परिभाषा दिया है, ये भी पूछ सकता है, 2 नंबर का पूछा था पिछला बार में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन प्रदान करता है, मतलब कहने का मतलब वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ देता है उसे भस्म कहते हैं। अब बात करते हैं भस्म का गुण। ये भी पूछ सकता है एग्जाम पर, ध्यान रखिएगा। यह स्वाद में कड़वा होता है, ये तो डिफिनीशन में लिखल था। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसमें लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका उल्टा हुआ। यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन H+ का निर्माण करता है, मैंने पहले ही बता दिया है। इसके जलीय विलयन को छूने पर साबुन जैसी महसूस होती है। तो इसके जलीय विलयन को छुइएगा तो सामान्य महसूस होगी। यह अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। कहने का मतलब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए CaOH का हॉल्टो प्लस H2SO4 इक्वल CaSO4 प्लस H2O, लास्ट में है ना जल, देख लीजिए। अब बात करते हैं भस्म का प्रकार। वैसी जैसे अम्ल में हुआ था वैसी भस्म में भी होगा। तो पहला आ गया प्रबल भस्म। वैसा भस्म जो जल में पूरी तरह घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्रदान करता है। कहने का मतलब वैसा भस्म जो जल में पूरी तरह घुलकर अधिक मात्रा में OH- प्रदान करता है उसे प्रबल भस्म कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए NaOH, KOH। अब बात करते हैं दुर्बल भस्म। वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे दुर्बल भस्म का। कहने का मतलब वैसा भस्म जो आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में OH- देता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। एग्जाम्पल CaOH का हॉल्टो NnO4 और OH। अब बात करते हैं सांद्र भस्म। सांद्र भस्म कहने का मतलब वही अम्ल का जो रसायन है उससे थोड़ा सा अलग डिफिनीशन, मतलब अधिक सांद्र वाले भस्म को सांद्र भस्म कहते हैं, मतलब अधिक सांद्र वाले भस्म को सांद्र भस्म कहते हैं। अब बात करते हैं तनु भस्म। कम सांद्र वाले भस्म को तनु भस्म कहते हैं। अब बात करेंगे भस्म का उपयोग। साबुन, पेपर, दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब साबुन भी बनाने में किया जाता है, पेपर भी और दवा भी बनाने में भस्म का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं विरंजक चूर्ण के उत्पादन में भस्म का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण कहने का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन में भस्म का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड नामक भस्म दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड नामक भस्म दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, दीवारों के सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बस इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना, और एक और बात सब्सक्राइब कर लेना, और जितना भी मैंने पढ़ाया उसका नोट्स उतार लेना और याद करके। और ये सब बिहार बोर्ड में ज़रूर पूछता है। दूसरा है चैप्टर केमिस्ट्री का, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।